तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। और इस कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी हम बात कर रहे थे कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में लाइब्रेरीज की, कि अभी तक कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में कितने सब्जेक्ट्स हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। तो मैं अगर आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीपीएससी और बीपीएससी की, तो आप लोगों के पास अच्छे ज़्यादा कंटेंट अपलोड हो चुका है कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अभी तक हम लोगों ने 7 सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं अपने कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में। और होपफुली आपके 6 से 7 सब्जेक्ट्स और सिविल इंजीनियरिंग के जो बचते हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि अभी मैंने 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 और 105 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स पे। तो आप लोग इन वीडियोस का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि ये वीडियोस स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं आप ही लोगों के लिए। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो प्रिपरेशन बच्चे को करनी है वो घर बैठ के भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने ये कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स पर सारे वीडियोस अपलोड किए। क्या क्या हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आरसीसी की मैं अगर बात करता हूँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करता हूँ, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, और आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। तो ये सारा सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं हमारे अर्लियर वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में। तो आप लोग इन वीडियोस का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो उन प्रिपरेशन के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, और उस नोटबुक में अपना टॉपिक्स जो हैं आपके वो लिखते जाइए सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट वाइज जो जो आपके टॉपिक्स और जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, उन टॉपिक्स को और उन क्वेश्चंस को आप अपने एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। और उस क्वेश्चंस को जब आपका इंटरव्यू के 5-6 दिन बचते हैं तो उन क्वेश्चंस को थॉरोली आप रिवाइज कर सकते हो। एट द एंड जब आप इंटरव्यू में जा रहे होगे तो आपके पास बहुत सारा सब कुछ हो जाएगा कंटेंट, और आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे जो आपने पढ़ा है 1-2 महीने के। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग एक नोट्स मैनेजमेंट करना सीखो। और नोट्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, बट आप जो अपने नोट्स बना रहे हो वो अभी इसी तरह बनाओ कि जिससे कि एट द एंड जब आपको 2 से 3 दिन बचते हैं आपके इंटरव्यू डेट के, तो आप लोग उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो रिवाइज करने के हिसाब से आप नोट्स बनाओ, टॉपिक वाइज बनाओ। 7 सब्जेक्ट हमारे हो गए हैं, तो 7 सब्जेक्ट्स के अगर आपने आरसीसी की बात करता हूँ तो आरसीसी में आप अपने जो भी नोट्स को पूरा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कॉलम्स अलग ले लो, बीम्स अलग ले लो, स्लैब अलग ले लो, फुटिंग अलग ले लो, प्री स्ट्रेसिंग अलग ले लो। डिज़ाइन फिलॉसफीज में इंपॉर्टेंट IS 456-2000 के प्रोविजंस अलग एक साथ लिख लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एट द एंड जब आप रिवाइज करोगे तो सब कुछ आपको एक साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह इसको प्रिपरेशन करो। और IAS कोड के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, IAS कोड मैं बता रहा हूँ, IAS कोड फिर से कि आप IAS 875 पार्ट 1 डेड लोड के लिए पढ़ लीजिए, 875 पार्ट 2 लाइव लोड के लिए पढ़ लीजिए, 875 पार्ट 3 विंड लोड के लिए पढ़ लीजिए, 875 पार्ट 4 स्नो लोड के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, ये लोड कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है। लोड IAS कोड जो आपके डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली स्टील स्ट्रक्चर के लिए, स्टील डिज़ाइन के लिए आपको IS 800-2007 जो आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट है, इस IS कोड की भी स्टडी आप थॉरोली कर लीजिए। सिमिलरली आपका IS 456-2000 इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए। और आपका जो मिक्स डिज़ाइन के लिए, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए IS 10262-2019 अपडेटेड वर्जन है, इसका भी थॉरोली स्टडी कर लीजिए। मटेरियल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को इंटरव्यू में जाने से पहले। मटेरियल्स आपके जो भी आपके बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, कंक्रीट से रिलेटेड कंक्रीट के टेस्ट वगैरह बिल्डिंग मटेरियल्स के वीडियोस में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। वो सब कुछ मैंने आपका इसमें दे रखा है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, और आप अपने कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स के चैनल में जाके
इंटरव्यू प्रिपरेशन के नाम से है। अगर यूपीपीएससी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन, और बीपीएससी के नाम से तो बीपीएससी का बना हुआ है फोल्डर। उसके अंदर सारे वीडियोस अपलोड हैं और आप लोग उन वीडियोस को इफेक्टिवली पढ़िए और उन वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एट द टाइम ऑफ जब आपका इंटरव्यू आ रहा होगा, तो उसके दौरान भी आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बट बेहतर ये रहेगा कि आप लोग अभी से ही उन वीडियोस को पढ़ने के साथ साथ अपने एक नोटबुक बनाओ और टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज उनको एक अपने कॉपी में नोट करते चलो, वो क्वेश्चंस सारे अपने नोट करते चलो, और जब आपको रिवाइज करना होगा लास्ट के 2 से 3 दिन में तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह पढ़ाई करो कि भाई लास्ट में पैनिक ना होना पड़े। जो भी आपने 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने जब तक आपका इंटरव्यू की डेट नहीं आ जाती तब तक जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, और रिवाइज करना आपको चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाओगे, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चंस को एक शॉर्ट नोट में लिखते जाओगे। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा था कि आरसीसी आपका हो गया। सिमिलरली आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस को भी लिख सकते हो, कर सकते हो। सारे टॉपिक को डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स अलग कर दो, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स अलग कर दो, सारे कॉन्सेप्ट सारे थ्योरम्स एक साथ टॉपिक वाइज लिख लो, और सारे आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो एक साथ लिख लीजिए। सिमिलरली आपका बिल्डिंग मटेरियल्स में सारे मटेरियल्स आपके जो जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की, ठीक है। सीमेंट में बात करता हूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आपको इंपॉर्टेंट है, टेस्ट लिख लो, शॉर्ट में टेस्ट लिख लो, ठीक है। सिमिलरली आप कंक्रीट के बारे में लिख लीजिए, और मटेरियल्स में ब्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। टिम्बर के बारे में लिख सकते हैं, ब्रिक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं हम ब्रिक्स पे। तो एक शॉर्ट नोटबुक बनाओ आप लोग। शॉर्ट नोटबुक बनाओगे तो आप लोगों का कभी भी आप लोग रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा अपना याद रखो, जब भी जो भी कुछ पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपको याद नहीं है उसको एक शॉर्ट नोटबुक में नोट डाउन करके रख लो, और वो एट द टाइम ऑफ जब भी आपका पेपर होता है या फिर इंटरव्यू होता है उसको आप रिवाइज करके जाओगे तो आपको कभी वो मिस नहीं करोगे। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको इसी तरह बनाओ कि जिस तरह आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं, हमारे 7 सब्जेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। और अगर किसी को ओवरव्यू जानना है स्टैड प्रो का और आपका रेविट सॉफ्टवेयर का, रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर, तो उसके वीडियोस भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, वो अभी आपको पड़े हुए हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो कि आपका डायनामिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, उसका वीडियो पूरा 42 मिनट्स का वीडियो है, वो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हो किस तरह स्टैड प्रो के अंदर हम उसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस को करते हैं। सिमिलरली डेड लोड अप्लाई किस तरह करते हैं, लाइव लोड किस तरह अप्लाई करते हैं, विंड लोड के भी अलग से एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो वहाँ से आप स्टैड प्रो और आपका रेविट सॉफ्टवेयर का भी ओवरव्यू आप जान सकते हो। इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे आप लोगों से, ठीक है ना। और आगे बाकी हम अभी सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पे फोकस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आपका इम्पॉर्टेंट है, उसमें ग्रेविटी डैम वाला पार्ट, जो कि आपका ग्रेविटी डैम कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं ग्रेविटी डैम पे, ठीक है। और आपका इरिगेशन एफिशिएंसीज, इरिगेशन में जो आपकी इरिगेशन एफिशिएंसीज होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इरिगेशन एफिशिएंसीज में, जैसे आपका कन्वेंस एफिशिएंसी और आपका एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है ना। और सारी एफिशिएंसीज के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है और आपका अवेलेबल रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, वो सारी चीज़ें आपका पूरा वाटर रिक्वायरमेंट में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्यूटी डेल्टा में रिलेशनशिप, वो सब भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इरिगेशन में उसके बाद हम बात करेंगे कि कैनेडीज थ्योरी और आपका लेसीज थ्योरी के बारे में, जो आपका चैनल डिज़ाइन करने के लिए हमारे काम आता है, लाइन कैनाल, ठीक है। और अनलाइन कैनाल के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आगे। देन उसके बाद आपका इरिगेशन में आपका ग्रेविटी डैम, मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेविटी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाल्स थ्योरी में आपका लेसी और कैनेडी दोनों ही पढ़ लेना, और आपका इरिगेशन एफिशिएंसीज, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ के जाना, ठीक है। दैन उसके बाद हम ओपन चैनल फ्लो में भी पढ़ेंगे बहुत कुछ। ओपन चैनल फ्लो में आपका जो आपका जंप्स फॉर्म होते हैं, अंडुलर जंप, वीक जंप, स्ट्रॉन्ग जंप, स्टेडी जंप, टाइप्स ऑफ फ्रॉड नंबर्स के बेसिस पे। फ्रॉड नंबर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं बात करता हूँ तो उसमें सब कुछ हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आगे आने वाले वीडियोस में।
फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने जैसे अभी तक देख रखा था कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, वो एक मैंने क्विक रिवीजन भी बनाया हुआ है, क्विक रिवीजन फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें भी आप देख सकते हो क्विक रिवीजन, ठीक है। और आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड्स के साथ साथ आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और डायलेटेंट फ्लूइड्स क्या होते हैं, बिंगम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, रिहोपैक्टिक फ्लूइड्स, टाइम डिपेंडेंट कौन सा है, टाइम इंडिपेंडेंट कौन सा है, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ क्या होता है आपका, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, पूरा कवर करते जाएंगे। उसमें फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक्स पूरा कवर करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। बट अभी जो 7 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 7 सब्जेक्ट जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट किस तरह करना है प्रिपरेशन के लिए, वो मैंने आपको बताया कि जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते जाओ नोटबुक में, और उन क्वेश्चंस को रिवीजन के दौरान जब आप रिवाइज करोगे, जब आपका इंटरव्यू डेट होगी, तब आपको किस तरह फोकस करना है उन पर, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन के लिए आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे अभी से, और अदरवाइज एट द एंड आप लोगों ने 1.5-2 महीने में, 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा, है ना। तो रिवाइज नहीं करोगे तो लास्ट तक आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो आपने अपने जब प्रिपरेशन के दौरान भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, बट वो अलग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाए होंगे, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको शॉर्ट नोट्स अलग से फ्रेम करते चलो, ठीक है, जो जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते जा रहे हो। तो आगे आने वाले वीडियोस में और हम इसमें डिस्कशन करेंगे, और आपके सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स, आपका WRE वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में एफिशिएंसीज, इरिगेशन एफिशिएंसीज, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा स्टैटिक डायनामिक्स, और आपका काइनेमेटिक, ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी, ज्योमेट्रिक, और आपका फ्रॉड्स नंबर, और सिमिलरली सारे हम पार्ट्स उसमें डिस्कस कर लेंगे। और आपका बकिंगम पाई थ्योरम्स और टरबाइन वाला पार्ट भी, पंप्स वाला पार्ट भी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ओपन चैनल फ्लो भी हम पूरा पढ़ेंगे उसमें। दैन उसके बाद आपका इरिगेशन हो गया हमारा। दैन उसके बाद सर्वेइंग में प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, और आपका सारे थियोडोलाइट्स और डंपी लेवल, उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। और फेस लेफ्ट और फेस राइट, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। दैन सर्वेइंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी उठाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका सारा सब कुछ पढ़ लेंगे हम। पेमेंट डिज़ाइन, रिजिड पेमेंट्स किस तरह डिज़ाइन करते हैं, और फ्लेक्सिबल पेमेंट्स किस तरह डिज़ाइन करते हैं। रिजिड पेमेंट्स में आपके जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं आपकी, जो इंटीरियर पे, एज पे, और आपके कॉर्नर पे, ठीक है ना, वो सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपका रिजिड पेमेंट की मैं बात करता हूँ, तो उसमें आपका जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस होता है, एल से डिनोट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। EHQ/12 के 1-μ²/1/4 यहाँ से आप निकाल लेते हो। फिर बी निकालते हो, किस तरह निकालते हो, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन के लिए बी जो निकालते हो √1.6a² + h² - 0.675 h। ए की वैल्यू होगा 1.724 h से कम होती है, और ज़्यादा होती है तो जो आपकी बी की वैल्यू होगी वो ए के बराबर हो जाएगी। ए होता है मतलब आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया का रेडियस जो होता है। वो सारे पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिजिड पेमेंट के अंदर। फ्लेक्सुरल पेमेंट में हम बातें करेंगे, ठीक है। रिजिड पेमेंट में और आपके कॉर्नर्स पे, एज पे और इंटीरियर पे आपके स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, WLF/2 × 10⁻⁴ तो इस तरह आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आप निकाल दोगे। और एज पे जो भी स्ट्रेसेस आपके होते हैं वो आपको निकालना पड़ेगा रिजिड पेमेंट पे। वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लोडिंग के दौरान आपके जो स्ट्रेसेस होते हैं, लोडिंग के दौरान जो आपकी इक्वेशंस होती हैं वो इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। K = P/Δ, यूनिट पता होना चाहिए। P प्रेशर होता है kg/cm², और नीचे भी डेल्टा है सेंटीमीटर, तो kg/cm³ बन जाता है। डेल्टा आप 75 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट के लिए लेते हो, डेल्टा कितना हो जाता है आपका, डेल्टा की वैल्यू जो आप लेते हो वो 0.125 सेंटीमीटर समथिंग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और आपके रिजिड पेमेंट में बहुत सारे जो आपके लोडिंग कंडीशंस के बेस पे, इंटीरियर में, एज पे और कॉर्नर्स पे जो आपका स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं लोडिंग के दौरान, तो आपके क्रिटिकल कॉम्बिनेशंस आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, डे टाइम पे और नाइट टाइम पे, ठीक है ना। तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। दैन उसके बाद हम उसमें नागपुर रोड प्लान और आपका
और लखनऊ रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान और बॉम्बे रोड प्लान, वो तीनों प्लान्स पढ़ेंगे। देन उसमें ज्योमेट्रिक, हाँ, डिज़ाइन ऑफ हाईवेज, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हम पूरा पढ़ेंगे उसमें। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस, ब्रेक डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, और किस तरह हम उसमें सेंट्रीफ्यूगल जो आपका ट्रांजिशन कर प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं ट्रांजिशन करके, और आपका वैली कर, सैक कर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की पार्ट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हम उसमें सब कुछ पूरा कंप्लीट करेंगे इनको, ट्रांसपोर्टेशन को, आगे आने वाली वीडियोस में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। देन उसके बाद हम उसके वाटर रिसोर्स, इनके बाद हमारे सारे सब्जेक्ट्स, मेजरली 10 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे इन सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद, है ना। और ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उन वीडियोस को आप रिवाइज करते रहो और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए गए हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे आप लोगों के लिए आगे आने वाले इंटरव्यूज़ में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है वो बच्चों के तो को पहुंचाने के लिए लिया है कि बच्चा अभी, कोई बच्चा इंटीरियर में रह रहा है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो वैसे भी फिजिकल क्लासेस तो हो ही नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से आप लोगों को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देना था और इफेक्टिव आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह बचाना था। तो आप लोगों को मैंने ये सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं सब्जेक्ट्स के। 7 सब्जेक्ट हो गए हैं, हमने 4-5 सब्जेक्ट इसके बारे में और डिस्कशन किया है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर्स को भी हम इम्पोर्टेंट है पढ़ेंगे आगे, और वो उसके IS 1893/2016 जो कि आपका इम्पोर्टेंट है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर्स के लिए जो होता है आपका IS कोड, और डक्टाइल डिटेलिंग के लिए भी जो IS कोड होता है 13920, है ना। तो ये 6-7 IS कोड्स का जो मैंने बताया वो भी आप पढ़ सकते हो और इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी फिर से यही कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स आप जब भी बनाओ तो शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते चलो, अदरवाइज जितना भी आपने 1.5-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, जब तक आपका इंटरव्यू डेट नहीं आ जाती है तब तक आप लोगों को जितना पढ़ोगे फिर वो भूलते जाओगे। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते चलो। मैंने ये वीडियो ही इसलिए बनाई है जिससे कि आप लोग अपना जो भी टाइम को मैनेज करना सीख लो, और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आप अपने आगे पढ़ो उसमें, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू कमेंट्स कि और क्या, किस टॉपिक पे मैं आगे आपको बताऊं, और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ एक कॉमन डिस्कशन करूं, और कॉमन डिस्कशन में आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके और आप लोगों के साथ एक पर्टिकुलर डेट पे, टाइम पे मिलते हैं हम लोग। आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इंटरव्यूज रिलेटेड, आगे आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए एक पोल दूंगा, पोल में आपको कमेंट्स में एक डेट लिखनी है, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड may God bless you and keep shining. Okay, so thank you.